अस्सलामुअलैकुम। हमारे इस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैनल्स खबरों के हैं, जिससे साफ मालूम होता है कि हम पाकिस्तानी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं। और आजकल ये खबरों वाले चैनल्स हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, सियासत सियासत और सियासत। तो इसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए सोचा कि आप लोगों को कम से कम वीक में एक बार इन बेमकसद, झूठी और बंदे को खामखा ज़हनी मरीज बना देने वाली खबरों के बजाय आपको कुछ ऐसी खबरें दूं कि सियासत के अलावा दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है, दुनिया कैसे बदल रही है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी ही खबरें शेयर करने जा रहा हूँ जिनसे इंशाल्लाह आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा और आप काफ़ी कुछ जानेंगे और सीखेंगे। वर्ल्ड रोबोटिक सर्वे के मुताबिक जनूबी कोरिया दुनिया में अब तक का सबसे ज्यादा रोबोट मुलाजिम रखने वाला मुल्क बन गया है। मतलब जनूबी कोरिया एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां पर होटलों में, घरों में, दफ्तरों में इंसानी नौकरों के बजाय रोबोट्स काम कर रहे हैं। जी हाँ, रोबोट्स काम करने वाले नहीं, कोई तैयारी नहीं, बल्कि वहां पर रोबोट्स काम कर रहे हैं। और ये रोबोट्स सबसे ज्यादा ऑटो इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मतलब वहां पर जो कंपनियां मोबाइल फोन बनाती हैं, गाड़ियां बनाती हैं या इनसे मिली जुली चीजें बनाने वाली मेगा फैक्ट्रियों में ज्यादातर रोबोट्स काम कर रहे हैं। और हालिया दिनों में जनूबी कोरिया में इन्हीं रोबोट्स का इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में भी बढ़ा दिया गया है। और हमारे मुल्क में तो इंसानी मुलाजमीन ही ईमानदारी के साथ और प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, रोबोट के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। ले जी, नासा ने एक ऐसे तैयारे की तैयारी शुरू कर दी है जो इंसानों को जमीन से मरीख पर लेके जाएगा। और इस तैयारे का नाम रखा है X-66। और इस तैयारे के डिजाइन की एक झलक उन्होंने पब्लिश कर दी है। इस तैयारे को ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें कम से कम ईंधन इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा लंबा सफर तय किया जाएगा और इसमें जहरीली गैसें भी बहुत ज्यादा कम निकलेंगी। तो अब खुद ही अंदाजा लगा लें कि वो गोरे जमीन से मरीख पे जाने के सफर की तैयारी कर रहे हैं और हमारे पाकिस्तान में मेट्रो ही अच्छी तरह काम नहीं कर रही। तो बिल आखिर ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद मुल्क बन चुका है जहां पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया देखने और यूज करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि उनको अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का यूज करने से ज़हनी दबाव का शिकार बन रहे हैं, मरीज बन रहे हैं। उनकी फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है। और इस बात में कोई शक नहीं, आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख लें, अपने बच्चों को देख लें, सारा दिन एक ही जगह पड़े हुए स्क्रोलिंग करते रहते हैं। मेरे हिसाब से उनका ये कदम बहुत अच्छा कदम है, ताकि उनकी आने वाली एक जनरेशन नहीं बल्कि कई नस्लें कम से कम 16 साल की उम्र तक इस सोशल मीडिया के बेदरिक इस्तेमाल से बाज रहते हुए अपना टाइम क्रिएटिव कामों में सर्व कर सकें। अल्लाह करे हमारे मुल्क के हुक्मरानों को भी इस बात का एहसास हो और वो एरे गैरे बिल पास करने के बजाय कोई ऐसे क्रिएटिव बिल पास करें। लेकिन जी, वो जमाना चला गया जब डॉक्टर और हकीम लोग आपकी नब्ज देख के आपकी मर्ज बताते थे। आने वाले दिनों में अब आप लोगों को डॉक्टर नहीं बल्कि चैट जीपीटी स्कैन करके आपकी मर्ज के बारे में आपको बताएगा, क्योंकि ये तजर्बा हाल ही में कर लिया गया है। अमेरिका के एक मेडिकल रिसर्च सेंटर में चैट जीपीटी 4 ने मरीज की मर्ज को जांचने के लिए इंसानी डॉक्टरों को पीछे छोड़ दिया है। इस मुकाबले में इंसानी डॉक्टरों से उस मर्ज की मरीज की तशखीस करवाई गई, तो मरीज की मर्ज की शिनाख्त करने में डॉक्टरों ने जितनी एक्यूरेसी और जितना टाइम लिया उनको मिले 74 पॉइंट स्कोर्स और चैट जीपीटी ने यही काम 90 पॉइंट पे किया। मतलब उसने तशखीस भी जबरदस्त तरीके से की और कम टाइम में कर ली। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब अमेरिका के तमाम हॉस्पिटल्स में AI टूल्स भेजे जा रहे हैं ताकि वो इनका इस्तेमाल करते हुए अच्छे तरीके से मरीजों की देखभाल कर सकें और जल्द उनका इलाज कर सकें। और आप आने वाले सालों में ये भी देखेंगे कि हॉस्पिटल के बहुत से रूम्स ऐसे होंगे जहाँ पर आपका इलाज कोई भी इंसान नहीं बल्कि तमाम तर AI टूल्स ही करेंगे। थोड़ा अजीब और खौफनाक लगता है, लेकिन ऐसा होने जा रहा है। लें जी, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे दुनिया का वो वाहिद मुल्क बनने जा रहा है जहां पर आने वाले साल 2025 में डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का टोटली खात्मा हो जाएगा। नॉर्वे दुनिया का ठंडा तरीन मुल्क है। पहाड़ों के लंबे लंबे सिलसिलों की वजह से देर तक सफर किया जाता है। ये तमाम वो वजह हैं जहां पर किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी का चलना इम्पॉसिबल था, लेकिन इस मुल्क के सरबराहों ने इस पॉलिसी को सख्त किया और आज उस मुल्क में जगह जगह पेट्रोल पंप्स की जगह गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस नस्ब किए जा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और इन पर चलने वाली गाड़ियों पर बहुत ज्यादा टैक्स लागू कर दिया गया है ताकि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आएं। और उनके मुताबिक ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया में बढ़ते हुए स्मोक जैसे मौसम को किसी हद तक कम किया जा सके। और उनका हदफ बहुत दूर नहीं बल्कि सन 2025 है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि नॉर्वे में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं होगा, उनकी जगह पे आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जेस ही नजर आएंगे। ले जी, मैक रूमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल 2025 में अपना अब तक का सबसे पतला आईफोन 17 एयर के नाम से लॉन्च करने जा रहा है। इससे पहले सबसे बारीक आईफोन जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था iPhone 6 जिसकी मोटाई 6.9 मिलीमीटर थी, जबकि ये नया iPhone 17 एयर सिर्फ 6 मिलीमीटर मोटा होगा। इसके अलावा आईफोन के बाकी मॉडल्स को भी टोटली रिफ्रेश किया जाएगा और आने वाले साल 2025 में आप ये तमाम नए मॉडल्स देख सकेंगे। और एप्पल के नए मॉडल्स में एप्पल का अपना
5G मॉडेम इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन याद रहे कि उस मॉडेम से हम पाकिस्तानी को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा 2G 3G 4G नहीं चलता, तो 5G के बारे में सोचना ही बेवकूफ़ी है। लेकिन जिन लोगों को थिन मोबाइल्स यूज करने का शौक है उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। ये जो 27 नवंबर गुजरी है, इस तारीख को सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम उठा लिया गया है। सऊदी अरब के अंदर दुनिया का तवील तरीन ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम। इस रेलगाड़ी को कोई इंसान नहीं बल्कि AI चलाएगा। और सऊदी अरब ने इस मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर पूरे 22 अरब डॉलर लगाए हैं। और इससे भी बढ़ के ये ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम दिन में चलेगा सूरज की रोशनी के साथ और रात को चलेगा इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो हज और उम्र पर जाने वाले, सऊदी अरब में रहने वाले तैयार हो जाएं। आने वाले कुछ ही महीनों या सालों में आपको AI एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। आपने पिछले दिनों में देखा कि एलोन मस्क ने फिजिक्स के एक पुराने कानून को ही टोटली बदल के रख दिया। रॉकेट हवा में सिर्फ जाता तो था, लेकिन वापस टुकड़ों की शक्ल में गिरता था। लेकिन एलोन मस्क ने एक ऐसा रॉकेट तैयार कर लिया जो चांद तक जाएगा भी और चांद से उल्टा ही वापस आके जमीन पे खड़ा होगा। इस काम के लिए नासा पिछले कई सालों से लगा हुआ था, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर है, उसे बहुत सा प्रेशर था। एलोन मस्क के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं, वो जो सोचता है कर गुजरता है। और आज उसने ऐसा पॉसिबल कर दिया है कि रॉकेट चांद पे जाएगा, चांद पे सीधा ही खड़ा होगा और वहीं से दोबारा टेक ऑफ करेगा और वापस जमीन पे उल्टा ही आएगा। और एलोन मस्क के इस रॉकेट को नासा ने कबूल कर लिया है। और अब 2 सालों के बाद यानी 2026 में इसी तैयारे में 4 खलाबाजों को चांद पर भेजा जाएगा, वो भी तकरीबन पूरे 50 साल के बाद। लेकिन खलाबाजों को चांद पर भेजने से पहले इस रॉकेट को बिना इंसानों के चांद पे उतारा जाएगा, इसका तजर्बा किया जाएगा। ये रॉकेट वापस आने में प्रॉपर्ली कामयाब होगा तो इसके बाद ही खलाबाजों को भेजा जाएगा। तो मतलब दुनिया दोबारा से चांद पर पहुंच गई है और हमारे मुल्क में इंटरनेट को ही 4 चांद लगे हुए हैं। लेकिन जी हो सकता है कि वेब ब्राउजर की दुनिया में मजबूत गिरफ्त रखने वाला गूगल क्रोम शायद माजी का हिस्सा बन जाए, क्योंकि अब ओपन AI गूगल क्रोम के मुकाबले में अपना AI ब्राउजर लॉन्च करने जा रहा है। AI किस तेजी से दुनिया बदल रहा है, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सब कुछ आप पिछले 2 सालों से देखते आ रहे हैं। और इस AI की दुनिया में ओपन AI ने जो इनकलाब बर्पा किया है वो सब आपके सामने है। तो सोचें जरा, अगर ओपन AI का AI वेब ब्राउजर आ जाता है तो गूगल क्रोम का क्या हाल होगा। अब तक आप AI में कैसे कैसे अनबिलीवेबल फीचर्स देख चुके हैं, तो जब यही फीचर आपको AI ब्राउजर में मिलेंगे तो आपकी वेब ब्राउजिंग लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो इस हिसाब से हो सकता है कि आने वाले दिनों में गूगल क्रोम की वेब ब्राउजिंग उजारादारी खत्म हो जाए और गूगल क्रोम की जगह AI ब्राउजर ले जाए। जब भी मुल्क में ज़ालाबारी होती है, बर्फबारी होती है, तो वो लोग सबसे पहले घबरा जाते हैं जिन लोगों ने अपनी छत पे सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि आने वाले चंद महीनों या सालों में आप लोग सिर्फ अपने घर की छतों पर नहीं बल्कि कहीं पर भी लचकदार सोलर पैनल इंस्टॉल करके उनसे बिजली हासिल कर सकेंगे, क्योंकि जापान के साइंसदानों ने ऐसा सोलर पैनल तैयार कर लिया है जो बिल्कुल प्लास्टिक बैग की तरह होगा। और ये सोलर पैनल्स छोटे होने के बावजूद हमारी छतों पर पड़े हुए बड़े बड़े पैनल्स की निस्बत ज्यादा बिजली बनाएंगे। और आप इन्हें किसी खास जगह पे इंस्टॉल ही नहीं कर सकेंगे, बल्कि ये वियरेबल सोलर पैनल्स होंगे। यूं समझ लें कि आपके ब्रीफ केस, आपके बैग्स, आपके घरों के सोफे, शूज, यहाँ तक कि आपके लिबास के अंदर भी इनको इस्तेमाल करना इंतहाई आसान होगा। अब देखना यह है कि ये टेक्नोलॉजी इंसानों के यूज के लिए कब तक प्रोवाइड की जाती है। तो ये हैं दुनिया भर से वो कुछ लेटेस्ट खबरें जिन्हें सुन के शायद आपको अच्छा लगा हो, हैरानगी हुई हो और आपके नॉलेज में इजाफा तो इंशाल्लाह हुआ ही होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि क्या मुझे दुनिया भर से ऐसी लेटेस्ट खबरों का सिलसिला जारी रखना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।